इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो कहां के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है। आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ रहे हैं। देश की राजधानी को आप बर्बादी के कगार पे पहुंचा रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? दुख होता है अरविंद केजरीवाल के बच्चों को, दुख होता है उनकी मां को, उनके परिवार को। आप लोग दिल्ली के चुनाव में कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बताइए, लोकतंत्र में दो पार्टियां चुनाव लड़ रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ऐसी भाषा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? देश के चुनाव को आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं। आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, करना है बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। तो देश के अंदर नफरत फैलाकर जो आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों के हक को मार के जो आप राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई बहुत देश के विकास, कम से कम विकसित भारत आपकी इस विचारधारा, इस सोच से तो नहीं बन सकता। अरे सुनना सीखो पहले। आपको वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर पे मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठ जाओ चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग चंदा चोर हो। आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था RSS 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक RSS का प्रमुख नहीं बनाया। आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में है। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत अधिकारियों को, 2200 करोड़ की रिश्वत। एक राज्य सरकार के कामों का हम कुछ उदाहरण देने लगते हैं तो इससे आप तुरंत पेट में दर्द होने लगता है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, सस्ता पेट्रोल डीजल दिया, चिल्लाने लगे सुनते ही। कहते थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। हमने कहा एप्स्टीन फाइल्स देखो, बुरा मान गए मोदी जी। ये अडानी को जो सम्मान मिला है हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार में अमेरिका के अंदर, उस दबाव में ये ट्रेड डील हुई है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, RSS के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ।
अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराया। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, विजय, उन्मत्त, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने FIR दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है। देखिए, ऐसा है, वंदे मातरम से भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं है। इनके पुरखों ने देश के साथ गद्दारी की है, प्रमाणित है वो। बताओ ना, 52 साल तक तुमने तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे, माफी मांगो उसके लिए।